यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान बीजेपी की। जी हां, राजस्थान बीजेपी में भी अब सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है, जिसके बाद अरुण सिंह ने यह दावा किया है कि राजस्थान बीजेपी में अब सीएम का चेहरे की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की ओर से एक बैनर चिपकाया गया था जिसमें वसुंधरा राजे की तस्वीर नहीं थे, जिसको लेकर वसुंधरा राजे के गुट की ओर से कई विधायकों ने इसका विरोध भी किया था और हंगामा भी किया था, जिसके बाद जो है वो अरुण सिंह अब ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरे की जरूरत नहीं है। राजस्थान भाजपा में सियासी संग्राम चरम पर पहुंच गया है। राज्य विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी अधिक का समय अभी शेष है, लेकिन नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी से खींचतान चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों और नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि उनके बिना भाजपा चुनाव सफल होना उनके बिना मुश्किल है। कुछ नेताओं वसुंधरा ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा का नारा दिया। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाम चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता वसुंधरा विरोधियों को एकजुट करने में जुटे हैं। इन नेताओं के समूह ने प्रदेश से लेकर जिलों व मंडल में वसुंधरा विरोधियों को पदाधिकारी बनाया है और वसुंधरा विरोधियों को केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का समर्थन प्राप्त है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभार अरुण सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ किया है कि विधानसभा चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के चुनाव मैदान में उतर सकती है। उन्होंने कहा है कि 1-2 को छोड़कर अधिकांश राज्यों में सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चुनाव परिणाम के बाद संसदीय बोर्ड ने मुख्यमंत्री का नाम तय किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है। मोदी के नाम व चेहरे पर पार्टी चुनाव जीत रही है, आगे भी जीतेंगे। ऐसे में जरूरी नहीं है कि किसी को नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में अलग अलग नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा निकाली थी और यह प्रयोग सफल रहा। अब राजस्थान में भी यही प्रयोग किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। सामूहिक यात्रा भी हो सकती है। अरुण सिंह ने जुलाई के अंत से जिला मुख्यालयों पर जाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि वह जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस दौरान राज्य के सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ रहेंगे। राज्य भाजपा में गुटबाजी से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। अरुण सिंह ने आगे कहा है कि सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। सभी को पार्टी की नीति के अनुसार चलना होगा। उन्होंने कहा है कि गुटबाजी और बयानबाजी करने वालों को समझाना होगा, नहीं तो फिर हम समझा देंगे। अब अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा में कुछ दिनों पहले ही वसुंधरा राजे की फोटो पोस्टर से हटा दिया गया था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही वसुंधरा राजे का फोटो भी जो है वो गली मोहल्ले में लापता करके चिपकाया गया था, जिसके बाद जो है भाजपा ने यह साफ किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान भी होर्डिंग्स और बैनर्स में वसुंधरा राजे की फोटो नहीं है, जिससे वसुंधरा राजे के गुट के विधायकों ने कई सवाल भी खड़े किए थे। अब जिससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा से वसुंधरा राजे को अलग किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खटपट जारी है और ये दरार जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है।
आपको बता दें कि अशोक गहलोत का गुट अलग और सचिन पायलट का गुट अलग हो चुका है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में खटपट कई दिनों से चल रहा है, जिसको सुलझाने के लिए कांग्रेस कई बैठकें भी कर रही हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने दिल्ली भी गए थे, लेकिन सचिन पायलट की मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से नहीं हो सकी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा उन दिनों शिमला में थी। लेकिन जिसके बाद सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा से बिना मिले वापस जयपुर आ गए। जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने यह दावा किया कि अगर सचिन पायलट पार्टी के किसी बड़े नेता से मिलना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, वो आसानी से उनसे मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि सचिन पायलट की बात वो बड़े नेताओं से फोन पर हो रही है और फोन पर ही ये निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी में आगे क्या करना है। जिसके बाद वो सचिन पायलट गुट के विधायक काफ़ी नाराज़ चल रहे थे पार्टी से। उनका कहना है कि सचिन पायलट को पार्टी में एक बड़ा पद मिलना चाहिए, लेकिन इधर सचिन पायलट वो कह रहे हैं कि उनके गुट के विधायक जिन्होंने चुनाव के समय कड़ी मेहनत की और जिसका परिणाम वो अच्छा निकला और पार्टी जीत गई, लेकिन विधायकों को इसका फल नहीं मिला। उन्हें इसका फल मिलना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए, जिसको लेकर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से लगातार मुखर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी में तो घमासान मचना अब शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले राजस्थान कांग्रेस में बहुत दिनों से खटपट चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच वो घमासान मचा हुआ है और अभी तक वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अब वो राजस्थान में कुछ दिनों तक चुनाव भी नहीं है, लेकिन उसके पहले ही अब सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है और सचिन पायलट अपने पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसको सॉल्व करने के लिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इनके बीच जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। बहरहाल हम आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में भी अब सियासी घमासान शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच अरुण सिंह ने यह दावा किया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे की जरूरत नहीं है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।